खुशहाल आपके बीच में आ चुके हैं और इन्होंने हाल ही में IBPS का क्लर्क एग्जाम पास किया है बच्चों। और IBPS के अलावा इनके और भी कुछ उपलब्धियां हैं जो आने वाले टाइम में जैसे फलित हो जाएंगी उसके बारे में आपको जरूर हम सूचना देंगे। सबसे पहले इनका मुंह मीठा कराएं सर। मिठास अलग ही होती है भाई। ये मिठाई सबसे अच्छी होती है। अरे ले लो मैं ऐसे जीवन क्यों चाहिए और इनकी जर्नी कैसी रही, कितने स्ट्रगल्स इन्होंने जीवन में फेस किए होंगे तब ये जाकर यहाँ पर आए हैं, कहाँ जाकर अटकाव आ गया था, कैसे कैसे आगे बढ़े, वो आपको अपनी एक बार ये स्टोरी बताएंगे और आप स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपके मन में कोई जिज्ञासा रह जाए तो प्लीज पूछिएगा। ये एक बैंकिंग वाले स्टूडेंट हमारे बीच में है। आइए। सबसे पहले सर का थैंक यू, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान सर का और इस द रूट्स इंस्टीट्यूशन का है। तो ये जर्नी 2021 में स्टार्ट की थी जब मैं सरदार शहर से हूँ, तो से वहाँ से मैं जयपुर आया था 2021 में बैंक की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे सर से कनेक्ट किया था उस समय स्टार्टिंग में जब कोचिंग ज्वाइन की थी तब 1-2 मंथ पढ़े थे, फिर कोचिंग में फ्रेंड बन गए, फिर उसके बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। स्टार्टिंग के 2 मंथ तक पढ़ने के बाद फिर जब एक नया सर्कल बन गया तो फिर कोचिंग जाते ही नहीं थे, कोचिंग बिल्कुल भी जाना ही बंद कर दिया और जिस काम के लिए आए थे वो पढ़ाई बंद कर दी थी। फिर उन दोस्तों के साथ जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो सब की, बस पढ़ाई को छोड़ के उसमें 1-1.5 साल खराब हो गया। पर फिर 1-1.5 साल बाद समझ में आया कि ये नहीं करना चाहिए, अब पढ़ लेना चाहिए। फिर वापस घर गया, 2-3 महीने घर रहा। फिर घर पर जब रहा तो घर वाले खूब सुनाते, ताने देते, 1 साल हो रहा है पढ़ाई नहीं की, कब लगेगा नौकरी, क्या करेगा। फिर जो उनकी जो बातें थी वहाँ पर अब सोचा कि अब जाएंगे, अब पढ़ेंगे। वहाँ से एक चेंज आया। फिर मैं वापस जयपुर आया, फिर मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट की। उन सब दोस्तों से एक डिस्कनेक्ट कर लिया, खुद को एक कमरे में बंद रहकर 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करता था। अब ये समय आ गया था कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, बाहर घूमना, फ़ोन चलाना, दोस्तों में घूमना, अब उन सब चीज़ों से वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। मतलब अपने आप पढ़ाई करने का मन करता था, खुद को पुश नहीं करना पड़ता था कि पढ़ना है, अपने आप पढ़ाई करने का मन करने लग गया था। 10-10 घंटे पढ़ा। पर मैं जहाँ से हूँ, एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और बैंकिंग में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना इंग्लिश के बैंक एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। बट मैं सोचा कि इंग्लिश 1-2 महीने उस टाइम जब क्लास ज्वाइन की थी उस समय थोड़ी पढ़ी थी और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, पर हमने पढ़ाई नहीं की तो उतनी अच्छी हुई नहीं। पर जब पढ़ाई स्टार्ट की तब इंग्लिश थी अच्छी नहीं, तो मैंने सोचा कि बिना इंग्लिश के स्ट्रेटजी बनाई कि बिना इंग्लिश के करके देखते हैं। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, एग्ज़ाम दिए, उस साल के सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाले, RRB, PO, IBPS, PO, IBPS क्लर्क, SBI, सारे प्रीलिम्स निकाले। फिर मेंस दिए, बिना इंग्लिश के प्रीलिम्स निकाल लिए। मेंस में गया तो सोचा कि बिना इंग्लिश के हो जाएगा, पर एक भी मेंस नहीं निकला। सब मेंस में किसी में 5, किसी में 10 नंबर से रह गया। फिर कुछ टाइम पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम सोच लिया था कि इस साल अगर नहीं निकलेगा तो आलोक सर के पास जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, एक बार टाइम वापस देंगे और पक्का कर लेंगे। जो लास्ट एग्ज़ाम लास्ट ईयर का था SBI क्लर्क,
उससे बहुत उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट उसमें मैं रह गया था 3 नंबर से। फिर मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उसके नेक्स्ट डे सर को कनेक्ट किया मैं, सर ये सिचुएशन है और इस बार कुछ ना कुछ करना है। तो सर ने बोला ठीक है आप आ जाओ। मेरा 5 मई को रिजल्ट आया था, मैं 10 मई से सर के पास आ गया था। 3 महीने में सर के पास अभी पढ़ा। उन 3 महीनों में जो कुछ मैंने सीखा वो इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट आज यहाँ है। इंग्लिश सर ने इतनी बढ़िया पढ़ाई कि अब मैं इंग्लिश में अभी भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, SBI PO एग्ज़ाम, जिसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। प्रीलिम्स में हाफ 40 नंबर की इंग्लिश आती है और 30 की वो आती है। वो एग्ज़ाम जहाँ पर मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, 10 नंबर से ज़्यादा नहीं आते थे, उसका प्रीलिम्स निकाला। उसके मेंस में इंग्लिश का बहुत वेटेज है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है इंग्लिश में, वो मेंस भी अब निकाला और अब इंटरव्यू देने जाऊँगा उसका। और ये IBPS क्लर्क एग्ज़ाम निकाला ही है और अभी वो बहुत सारे मेंस एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आगे हो सकता है वापस सर के पास जरूर आऊँगा। क्या होता है कि पढ़ाते सब लोग हैं, सब लोगों के पास नॉलेज है, बट इस प्रोफेशन में एक जो कनेक्शन बिल्ड कोई कर लेता है वहाँ से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तब मैं ऑनलाइन पढ़ता था। इंडिया के बेस्ट टीचर होंगे, वो बहुत सारे उनके व्यूज़ आते हैं, बहुत नॉलेज होगी, बट वो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। वो एक जो जीरो स्टूडेंट है उसको हीरो बनाने में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। तो सर के पास जब आते हैं तो क्या होता है, एक अपन जब बीमार हो जाते हैं तो अपन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो डॉक्टर अपने को देखता भी नहीं है, वो पहले से अपनी बात भी नहीं सुनेगा और वो दवाइयाँ लिखने लग जाएगा। तो हमारा परसेप्शन उसी टाइम बन जाता है कि शायद अब यहाँ से तो नहीं सही होने वाले। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और अगर वो डॉक्टर देखता है, पूछेगा कब से बीमार हो क्या हो, तो वो एक परसेप्शन वहाँ से क्रिएट हो जाता है कि हाँ यहाँ तो सही हो जाएंगे। तो वो एक डॉक्टर की तरह सर है, यहाँ सर आपसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं। एक वो कनेक्शन जो बिल्ड हो जाता है उसके बाद जो सर पढ़ाते हैं, यहाँ से आप पढ़ के जाते हो तो हम घर जाने के बाद भी सोचते हैं कि यार पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर आज का काम नहीं करेंगे तो सर क्या सोचेंगे। तो ये क्या सोचेंगे, ये जो सर ने कनेक्शन बिल्ड किया ये हमें बहुत मदद करेगा और इससे हमको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और तो बस कंसिस्टेंसी, पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि क्या होगा कैसे होगा। आज से 3-4 महीने पहले मैं भी यहाँ बैठता था, तब मैं जय मेरे पास बैठता था, तब मैं जय को बोलता था कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया तब ये लगता है कि यार ये तो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। अब एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वो डर नहीं है कि होगा नहीं होगा, अब पता है कि पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा। तो ये जो माइंड के थॉट हैं ये आते रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम जो चेंज कर सकते हैं वो चीज़ है मेहनत मत रोको, लगातार करते रहो। जो चल रहा है, जो माइंड में थॉट आ रहे हैं आने दो, बस पढ़ते रहो। पढ़ाई एक जो मेहनत है वो करते रहो, छोटे छोटे गोल बनाओ डेली। लोग बोलते हैं शेड्यूल बना लो, शेड्यूल बनाओ, पर ऐसा मत बनाओ कि मुझे आज 10 बजे से लेके 11 बजे तक इतना पढ़ना है, 12 से 1 इतना पढ़ना है, ये नहीं। एक लिस्ट बनाओ सुबह उठ के कि मुझे आज ये पढ़ना है। अब उसको फिर आप उस टाइम लिमिट में मत उसको बांधो, आप पढ़ लो उसको, ये कंप्लीट करना है, आज इस रीजनिंग का ये टॉपिक करना है तो उसको पढ़ो, उसमें कितना भी टाइम लगे उसको पढ़ो, वो कंप्लीट हो। ये छोटे छोटे गोल जब आप अचीव करोगे तो फिर एक ना एक दिन बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कब कहाँ से कोई रिजल्ट आएगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इतना है, बाकी आप सही जगह बैठे हो, निकाल लोगे, इतना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब तो ऐसा ही लगता है, पहले जरूर लगता था। तो इम्पॉसिबल से पॉसिबल करके दिखाया है विशाल ने आपके सामने ही। तो जब ये बिल्कुल जीरो से, जो अंग्रेजी से इनकी काफ़ी ज़्यादा मित्रता नहीं थी, से लेकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप भी जरूर कर पाएंगे। हैव फेथ, कॉन्फिडेंस रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक और चीज़ बताता हूँ सर, सबको हंसी आएगी।
जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तब पहला एग्ज़ाम IBPS PO देना था, तो मेरा क्या लेवल था उस आपको पता चलेगा। तो एक हमें ये होता ही है छोटे शहर के लोगों में कि खुद से कुछ चीज़ करें, खुद से कुछ बिल्ड करें। तो IBPS PO एग्ज़ाम देना था, उसका फॉर्म आया तो हमने सोचा कि ये फॉर्म भरते हैं, खुद से भरते हैं फॉर्म कर, देखा ही नहीं था कैसे भरेंगे क्या, बस कि भरते हैं खुद से। वो फॉर्म खोला, फॉर्म भरा, फॉर्म में थंब इम्प्रेशन मांगते हैं। उस टाइम हमने थंब इम्प्रेशन की फ़ोटो मांगते हैं, तो थंब इम्प्रेशन वो टिक कर दिया, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी होती है। मेरे पास वो फ़ोटो आज भी पड़ी है, मैंने मेरे अंगूठे की फ़ोटो खींच के उसमें लगाई थी। तो इतना वो लेवल था और आज यहाँ हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बदल जाएगी, कर लोगे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरीके से आपकी जर्नी रही पढ़ाई को लेकर, नोट्स को लेकर, कहाँ बच्चों को सर जो नोट्स दे रहे हैं, सर जो आपको एक टॉपिक कराने के बाद जो देते हैं उसको करो, और उसको एक बार नहीं, उसको वापस आप, क्योंकि आप एक बार करके छोड़ दोगे तो फिर जब वो वापस अगर नहीं करेंगे तो अपने माइंड में क्लिक नहीं करेगी, वो भूल जाएंगे अपन जल्दी से जल्दी। उसको 1 2 3 बार करो, थोड़े थोड़े टाइम में करते रहा करो, तो वो अपने याद रहेगी वो चीज़ें। और